मुस्लिम नहीं। इस हिंदू संत की वजह से मुस्लिम बनी म्यूजिक की जानी मानी हस्ती AR रहमान। आखिर किस मजबूरी में मुस्लिम बने ये सिंगर? मां मुस्लिम, बाप हिंदू, तो बेटा मुस्लिम। किस मजबूरी में? आखिर क्यों एक हिंदू संत ही बना अपने सनातन धर्म का आलोचक? दोस्तों, म्यूजिक आइकन AR रहमान को कौन नहीं जानता। 6 जनवरी 1967 को तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे दिलीप कुमार यानी AR रहमान, जो साउथ, बॉलीवुड और यहां तक कि हॉलीवुड में अपनी धाक जमा चुके हैं। उनके संगीत क्षेत्र और निजी जीवन के बारे में तो सभी जानते होंगे, मगर आज हम आपको इस वीडियो में कुछ अनसुने और अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि AR रहमान एक हिंदू परिवार में जन्मे थे? जी हां, सही सुना आपने। रहमान का नाम पहले दिलीप कुमार था, मगर उनकी मां करीमा बेगम एक हाउसवाइफ थी और उनके पिता RK शेखर, जो साउथ सिनेमा में संगीतकार थे, साथ ही वाद्य यंत्र किराए पर देने का काम करते थे। महज 4 साल की उम्र में दिलीप कुमार अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाया करते थे। उन्हें वाद्य यंत्रों में शुरू से ही रुचि थी, क्योंकि उनके पिता संगीतकार थे और फिल्मी सेट पर जाने का प्रभाव भी रहता था। यही प्रभाव दिलीप कुमार को म्यूजिक का बादशाह बनाना चाहता था। उनके पिता RK शेखर बताते थे कि दिलीप को शुरू से ही हारमोनियम बजाना बहुत पसंद था। जब वह 4 साल के थे, तब से ही हारमोनियम पर उंगलियां फेरना शुरू कर दिया था। उनकी मनमोहक आवाज उन्हें हारमोनियम सीखने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन उनके पिता के एक संगीतकार दोस्त सुदर्शन मास्टर ने दिलीप कुमार का टेस्ट लेना चाहा। उन्होंने हारमोनियम को कपड़े से ढक दिया, मगर फिर भी दिलीप ने अपनी कला दिखाते हुए और भी बेहतरीन हारमोनियम बजाकर सुदर्शन मास्टर को चकित कर दिया। सुदर्शन ने तब कहा था कि यह लड़का साधारण नहीं है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दिलीप की स्कूल की शिक्षा चेन्नई के पद्मा शेषाद्री बाल भवन से पूरी हुई और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन किया। हां, एक बात और, क्लास में लास्ट पोजीशन पर बैठने वाले दिलीप कुमार बहुत ही शांत और शरारती थे, मगर म्यूजिक को लेकर बहुत गंभीर रहते थे। हालांकि नियति ने उन्हें तब गंभीर बना दिया जब लंबी बीमारी के बाद उनके पिता RK शेखर का निधन हो गया। उस वक्त दिलीप महज 9 साल के थे। उनके सिर से दुनिया का साया उठ चुका था। नियति अब उन्हें 9 साल में ही जिम्मेदारी के दलदल में धकेलने वाली थी। दिलीप कुमार बताते हैं कि उनका बचपन सिर्फ 9 साल तक ही था, जब तक उनके पिता जिंदा थे। उसके बाद उन्हें समझदार बनना पड़ा। पिता की मौत के बाद दिलीप के घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। एक समय पर RK शेखर जिन वाद्य यंत्रों को किराए पर देकर अपना घर चलाते थे, आज वही वाद्य यंत्र बिकने की कगार पर आ चुके थे। दिलीप के घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपने पिता के वाद्य यंत्र तक बेचने पड़े। मगर तभी 1980 के दशक यानी 13 साल की उम्र में दिलीप ने इलैयाराजा के साथ अपने संगीत करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई अन्य संगीतकारों के साथ भी काम किया, जिसमें एमडास, S विश्वनाथन, राजा कोटी शामिल हैं। मगर इससे पहले जब इलैयाराजा के साथ कीबोर्ड प्लेयर के रूप में काम करना शुरू किया, तब वह 11 साल की उम्र में अपने खास दोस्त शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए कीबोर्ड सिंथेसाइजर बजाया करते थे। संत रामसूरत जी महाराज से मिलना और नाम बदलना, आखिर क्यों बदला दिलीप कुमार ने अपना धर्म? क्या उन्हें कोई शौक था? जी नहीं। हां, इतना जरूर था कि दिलीप को उनका नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहते हैं कि उनका नाम उनकी छवि के हिसाब से मेल नहीं खाता था। पिता की मौत के बाद उनके घर में गरीबी छा गई थी। वह दर दर खाने को भटकने लगे थे। दिलीप की बहन रहीमा रहमान, जो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, कई लोगों ने उनके परिवार को बहन के इलाज के लिए कई डॉक्टरों और विशेषज्ञों का परामर्श दिया था। तब भी बीमारी में सुधार नहीं हुआ, तो दिलीप ने संत श्री योगी रामसूरत जी महाराज से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि संत जी के पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं और वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनकी बहन ठीक हो जाएगी।
तभी दिलीप ने अपना हाथ दिखाकर अपने भविष्य के बारे में पूछ लिया। संत महाराज जी ने उनका हाथ देखते हुए उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी, मगर कहा कि दिलीप नाम तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हें कोई और नाम रखना चाहिए। तब दिलीप कुमार ने दिलचस्पी दिखाते हुए उन्हें ही कोई नाम सुझाने को कहा। तब संत महाराज जी ने रहमान और रहीम नाम सुझाए। दिलीप को रहमान नाम पसंद आया। तब उनकी मां, जो बाबा कादरी की फैन थीं, उन्होंने रहमान के आगे अल्लाह जोड़ने को कहा और इस तरह एक सनातन धर्मी दिलीप कुमार का नाम अल्लाह रखा रहमान बन गया। धर्मांतरण के प्रभाव और लाभ धर्म परिवर्तन के बाद AR रहमान को कई फायदे और कुछ नुकसान भी हुए। सामाजिक आलोचना। धर्म परिवर्तन के बाद कुछ लोगों ने रहमान की आलोचना की। कुछ ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए धर्म बदला। पेशेवर समस्याएं। कुछ मंदबुद्धि लोग उन्हें मुस्लिम कलाकार के रूप में देखने लगे, जिससे रहमान को ठेस पहुंची। डिप्रेशन। खुद रहमान ने खुलासा किया कि पिता की मौत के बाद वह 25 साल तक आत्महत्या के विचारों से जूझते रहे। धर्म परिवर्तन के बाद समाज की आलोचना ने उन्हें और अधिक दबाव में डाल दिया। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद रहमान को कई लाभ भी हुए। आध्यात्मिक शांति। रहमान ने कहा कि इस्लाम ने उन्हें एक नई दिशा और अर्थ दिया, नई पहचान। इस्लाम अपनाने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर भी जीता। निजी लाभ। इस्लाम अपनाने के बाद उनकी नकारात्मक सोच खत्म हो गई और वह एक नेकदिल इंसान बनकर सुखी जीवन जी रहे हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत उपलब्धियां। 1991 में रहमान ने अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड किया और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने वंदे मातरम, जय हो जैसी देशभक्ति धुनें दी। उन्हें ऑस्कर, ग्रैमी, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, राष्ट्रीय फिल्म फेयर, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कार मिले। अंतिम पंक्तियां। दोस्तों, रहमान का धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत था। यह उनके संगीत या पेशेवर जीवन से जुड़ा नहीं है। वह एक लोकप्रिय कलाकार होने के साथ नेकदिल और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, AR रहमान की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगली वीडियो आप किसकी देखना चाहते हैं, इसका सुझाव जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।